हेलो दोस्तों, दिस इज फर्स्ट सेशन ऑफ पॉलिटी जीरो टू हीरो सीरीज, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि संविधान को कैसे पढ़ना है। उसके पहले यू कैन सी सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट मी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट बुक्स। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके लिए एम लक्ष्मीकांत बेहतर रहेगी, और यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको वो परीक्षा वाणी या कि परीक्षा मंथन एज पर मी आपको प्रेफर करनी चाहिए। उसके दो कारण हैं। देखिए, पहली बात तो इसमें आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस आप देखेंगे कि पूरा कवर किया हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये है कि एम लक्ष्मीकांत का जो हिंदी संस्करण है उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन मिस्टेक से कुछ, और जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा कठिन हो जाती है। तो हमको क्या करना है कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, तो उस हिसाब से ये दो बुक जो हैं, परीक्षा वाणी की और या कि तो परीक्षा मंथन की, तो ये फुलफिल पूरी सिचुएशंस को करती हैं। तो आपको इन किताबों को लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमारा अगला पॉइंट है कि हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। होता क्या है कि हम कई बार हमने देखा है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमको ध्यान देना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको पॉलिटी पढ़ना है या कि संविधान पढ़ना है, पॉलिटी उसी में ही आगे आप देखेंगे कि संविधान भी पढ़ना रहेगा। तो आप देखेंगे कि अगर आपको संसदीय शासन प्रणाली नहीं पता है तो आप भारतीय संविधान को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि शासन सत्ता की पूर्ण रूपेण धुरी भारत में संसद ही है। ठीक है, तो आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, शासन प्रणाली होती क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझ में रहनी चाहिए। तो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए। अब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के फोकस के ऊपर ही हम चर्चा कर रहे हैं तो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं 2018 में जो अभी आया था, रिसेंट जो अभी प्रीलिम्स हुआ है। सॉरी, 2018 की बात करें, 2019 प्रीलिम्स की ये बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन कैग से आया था कि कैग के प्रतिवेदन का, जो कैग अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, उसका उल्लेख किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो हमको पता है कि कैग के बारे में आप देखेंगे आर्टिकल 148 से स्टार्ट हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर जिन्होंने भी संविधान अच्छे से पढ़ा है तो उनको ये बातें समझ में होंगी कि अगर कैग के बारे में आपको वो करना है, तो कैग के रिपोर्ट की चर्चा करनी है तो वो 148 से आगे का ही आर्टिकल होगा। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से टिक लगा के अपने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो हर बार रटना जरूरी नहीं होता है, इसलिए संविधान को हमको समझ के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रमुख शब्दावली। हाँ, इस पे फोकस रखना चाहूँगा कि आपको पहले शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, संसद क्या है। ठीक है, अब पूरे संविधान में हम देखेंगे, हम तीन चीज़ों की चर्चा करते हैं कि कुछ हम अधिकार क्या करते हैं, राज्यों से ले रहे होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार। और कुछ हमको राज्य क्या करता है कि कर्तव्य देता है, जिसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कुछ राज्य के कर्तव्य होते हैं जो होते हैं डीपीएसपीज। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको अधिकार के बारे में नहीं पता है कि अधिकार क्या होते हैं, एक्चुअल पता रहना चाहिए। जैसे मोटा मोटी पता होने से कुछ नहीं होता, देखिए, तो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, है ना। तो इनके बारे में आपको शुरू में, आपको जैसे आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। उसके बाद अब देखिए रटने वाला जो टॉपिक आता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो हमको भाग और अनुसूचियाँ, इनको रट लेना है। कायदे की बात यही कि इनको रट लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी तथा 22 भाग हैं जो कि संविधान में। तो आपको इनको रट लेना है कि इस पार्ट में ये है, इस भाग में ये है, इस स्केड्यूल में, इस अनुसूची में ये है। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपको मोटा मोटी पूरे संविधान का एक ओवरव्यू पता चल जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चरण क्या रहेगा जो संविधान पढ़ने का है, तो आपको पढ़ना है फिर संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास क्यों पढ़ना है, इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि जो हमारा एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1935, उससे हमने क्या किया है कि 250 के आसपास आर्टिकल एज इट इज ले लिए हैं।
ठीक है, तो हमको ये समझने में संवैधानिक इतिहास ज़्यादा मदद करेगा कि पूरे संविधान का निर्माण हुआ कैसे है, कौन सा प्रावधान किस प्रकार से इंट्रोड्यूस कराया गया, उसको कैसे इंसर्ट किया गया, ये सब चीज़ें आपको, किस प्रावधान को क्यों जोड़ा गया और कैसे आया वो, उसका ओरिजिन क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसका क्या यूज है। तो ये आप देखेंगे कि कैसे कोई भी चीज़ डेवलप हुई, इसकी संकल्पना आपको कैसे पता चल पाएगी जब आप संवैधानिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आप अगला चरण क्या रखें, फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद मतलब वही फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल और आर्टिकल वाइज बढ़ते चले जाएं। हमको मैं एक बार आपको फिर दोहरा रहा हूं कि हमको सबसे पहले क्या करना है, फोकस बेसिक पॉइंट्स पे फोकस करना है, फिर प्रमुख शब्दावलियों पे फोकस करना है, भाग एवं अनुसूचियों को याद कर लेना है, संवैधानिक इतिहास को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद हमको आर्टिकल वाइज पढ़ना स्टार्ट करना है। अब पढ़ते समय हमको विशेष क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए, MPPSC के लिए, तो हमको ये भी ध्यान में रखना है। देखिए, कोई भी चीज़ अलग नहीं है कि प्री अलग है मेंस अलग है, आपको प्री का मेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो नया सिलेबस है वो भी इसी ओर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस के साइज घटा दिए गए हैं, क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे, तो आपको प्री का मेंस के हिसाब से ही चलना है। तो इसमें क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है, प्लस ये ध्यान में रखना है कि आप 3 मार्कर के हिसाब से किसी भी चीज़ को कैसे लिख पाएंगे, ये आपको वहीं पे देखते चलना है। जैसे आप पिराम्बल पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, तो प्रस्तावना को आप सोच के देखिए ना कि 3 मार्कर में आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, अगर आप मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं, समता के अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं, तो आपको इसको देखना है कि समानता का अधिकार अगर 5 मार्कर में आता है तो हमको कैसे लिखना है, इसको आपको देखते हुए चलना है, इसी माइंडसेट से हमको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो ये था पढ़ने का तरीका जो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा पॉलिटी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम पॉलिटी 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारे सीरीज का नाम ही है पॉलिटी 0 टू हीरो सीरीज, तो हम इसमें क्या करेंगे, पॉलिटी 0 से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि राजनीति होती क्या है, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। उसके बाद हम क्रमिक रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपको ही फील होने लगेगा कि आपको संविधान अब आने लगा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।